हेलो फ्रेंड्स। तो आज का सवाल है कि व्हाट द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव बुक आई एवर रेड। और ये बहुत ही कठिन सवाल है। नहीं, कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव बुक तो होती नहीं है, कई सारी बुक्स होती हैं। और ट्रांसफॉर्मेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि बुक ट्रांसफॉर्मेटिव हो, आप उसे कितना अब्जॉर्व कर पाते हो और आप उसे कितना अपने जीवन में उतार पाते हो। मतलब लाइक एब्जॉर्व करने के बाद आप मतलब बुक को आपने एब्जॉर्व कर लिया, आपने उसके सिद्धांतों को समझ लिया, पर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए? एक्शन, दैट व्हाट मैटर। तो एक्शन तो बहुत कम ही हो पाता है। तो उसमें भी कई तरह की बुक्स, कई सारी बुक्स हो गई। तो चलिए, कुछ बुक्स की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं ना भाई, फाइनेंस इज द फ्यूल। मतलब फाइनेंस की समझ आपको ज़रूरी है, आपको वो पसंद आए पसंद ना आए। मतलब फाइनेंस इस तरह की, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद आते होंगे, मुझे इतने पसंद आता था। बट फिर हाँ, फाइनेंसेस, टैक्सेस, इनके बारे में मतलब अगर कही जाए तो एक पिवोटल बुक रही है रिच डैड पुअर डैड। सभी लोग बोलते हैं रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, पर वैसी बात नहीं है। वो रही है लिटरली, मतलब मैंने उसे एक ही दिन में पढ़ा था भाई, रात भर जग जग के पढ़ा था मैंने। मतलब दिन से रात हो गई थी पढ़ते पढ़ते। तो इस प्रकार से वो बुक रही है। और बाकी अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फिलहाल मेक इपिक मनी बाई अंकुर वारिकू है जो मैं सजेस्ट करूंगा। तो आपको रिच डैड पुअर डैड में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये कोई स्पॉन्सरशिप वाला कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ कहीं से पैसा मिल रहा है। तो रिच डैड पुअर डैड ने मेरे लिए ये काम किया कि एसेट्स और लायबिलिटी की जो डेफिनेशन थी वो क्लियर की। और ये एक इनिशियल बुक रही जिसके कारण, जिसके बाद से मतलब मैंने कुछ म्यूचुअल फंड्स और टैक्सेस, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत समझना चालू किया। इट वाज लाइक एन इनिशियल थिंग फॉर माय फाइनेंशियल जर्नी। कि कई लोग होते हैं ना कि जो थोड़ा मतलब पैसा, जैसे सैलरी आई तो फिर मतलब उन्हें लगता है कि मतलब पता नहीं कहाँ पैसा खर्च करते हैं, मतलब वो थोड़ा भी पैसा हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो और क्रेडिट कार्ड्स हो गए, इन सब चीज़ों को मतलब लोगों को कभी समझ में ही नहीं आता ये सारी चीज़ें। तो बात ये है कि एटलीस्ट आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। और बाकी दूसरी बुक साहित्य की बात करें तो साहित्य में तो कुछ ऐसा मैंने फिक्शन और ये सब में भी कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है, लाइक कि जो अगर अच्छे से लिखी गई हो कहानियाँ, जैसे सुशोभित की कुछ कहानियाँ मैंने माउथ ऑर्गन मूवी, मूवी नहीं यार, माउथ ऑर्गन बुक थी उसकी, जिसमें कई सारी कहानियों का संकलन था। और वो उसके खुद के संस्मरण थे ऐसा लगता है। और बहुत ही सरल भाषा में लिखे गए थे, इतनी सरल भाषा में कि आपको भी लगेगा कि आप भी लिख सकते हो खुद से। अब वो अलग बात है कि आप खुद से लिखते हो, लिखने के लिए मतलब वो एक अलग ही बात हो गई। बट दैट वाज लाइक क्वाइट इन द फ्लो। और कविताएं हो गई, कई सारी उसकी कविताएं हो गई। और रामधारी सिंह दिनकर जी कुछ जानते ही होंगे, रश्मि रथी। रश्मि रथी मैंने पूरी पढ़ी हुई है। रश्मि रथी के अंश आपने सुने होंगे यूट्यूब वीडियोस में, इन सभी में। और रश्मि रथी इज क्वाइट ट्रांसफॉर्मेटिव। मतलब उसकी एक लाइन है, प्रसादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। मतलब और फिर उसमें लिखा गया है कि मतलब जो जो बाज होता है वो आराम में नहीं रहता है। मतलब जो साधक होता है या जो प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर ही रहता है, कंफर्ट जोन के बारे में नहीं सोच करता। लाइक और भी कई सारी चीज़ें हैं। मतलब बाकी कृष्ण की चेतावनी हो गई रश्मि रथी से। और तो ये सब चीज़ें मतलब दिस आर लाइक क्वाइट मोटिवेशनल एंड दे आर लाइक लाइफ टाइम टाइप थिंग्स। और साहित्य के अलावा और क्या हो गया, मतलब अच्छा साहित्य हमेशा ही, लिटरेचर कहें तो हमेशा ही मतलब आपको मोटिवेट करेगा। और मूवीज़ की बात करें, मूवीज़ की तो नहीं बात कर रहे हैं, बुक्स की बात करेंगे। तो बाकी बुक्स, अब इतनी बुक्स पढ़ी हैं तो उतना तो याद ही नहीं है मुझे। और कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, बात यह है कि बुक्स पढ़ी मैंने, पर बुक्स फिर रिवाइज तो मैंने ऐसा बुक्स नहीं की। तो कभी कई बार ये रहता है कि बुक्स को रिवाइज करना भी ज़रूरी रहता है। जैसे कि मैंने द एल्केमिस्ट पढ़ी थी, तो द एल्केमिस्ट जो कि डेस्टिनी के बारे में है और अपने काम के बारे में। तो उस पे अगर मैं रिफ्लेक्ट कर पाऊँ तो थोड़ा बहुत वो आपकी लाइफ में शांति देती है। और जो चीज़ें चल रही हैं या जैसा भी है, तो इट वाज क्वाइट टू बी रिफ्लेक्टेड अपॉन एंड क्वाइट टू बी रिवाइज्ड अगेन एंड अगेन। और
भगवत गीता की बात करें, भगवत गीता मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, मतलब एक सामान्य सा अनुवाद मैंने पढ़ा था, पर उससे कुछ नहीं होने वाला है। भगवत गीता इज, उस पे बहुत सारी टीकाएं और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्याख्यान और अपने अपने बुक संस्करण दिए हुए हैं, जिसमें फिलहाल मैं यथार्थ गीता, जो कि अद्वैत वेदांत के हिसाब से जिसे समझाने की कोशिश की गई है शायद, तो यथार्थ गीता मैंने पढ़ना चालू की थी और उसे पूरा करूँगा। और आचार्य प्रधान भी उसमें अच्छा समझाते हैं। आचार्य प्रधान की एक जो भगवत गीता की बुक्स हैं, तो उनके जो व्याख्यान हैं वो बुक्स के रूप में ही हैं। तो उसमें से अर्जुन विषाद योग मैंने पढ़ी थी, तो चैप्टर वन था वो, तो दैट वाज क्वाइट ट्रांसफॉर्मेटिव, मतलब उसके पहले मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। तो इस प्रकार से हो सकते हैं। बाकी ओशो हो गए, तो ओशो की बुक्स जो आपके मतलब जो पूर्वाग्रहों को हिलाने का काम करती हैं, और जो आपको सामने दिखता है, जो रूढ़ियाँ, जो पद्धतियाँ चली आ रही हैं, उन पे क्वेश्चन करने के लिए, तो ओशो इज़ क्वाइट ट्रांसफॉर्मेटिव। उसकी उनकी बुक्स हो गई या उनके लेक्चर्स हो गए, दरअसल जो ओशो की बुक्स हैं, तो या आचार्य प्रधान की बुक्स कहें, तो बुक्स उनके लेक्चर्स के फॉर्म को केवल अनुवाद करके उसी तरह मतलब लिख दिया गया है कि जैसे वो किसी से बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें थी। बाकी सद्गुरु सद्गुरु की बुक्स हो गई और कई सारी चीज़ें हैं फिलहाल। तो इस प्रकार से कुछ बुक्स थी, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स कही जा सकती हैं। बाकी आप अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स के बारे में बता सकते हैं या खुद चर्चा कर सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत पढ़ना चालू कीजिए, और बहुत सारी बुक्स लाइफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ही बुक्स आप पढ़ करके और उन्हें आप पुनः मनन चिंतन करें, तो एक नया अर्थ निकल के सामने आता है आपकी लाइफ के हिसाब से, आपकी सिचुएशन और कंडीशंस के हिसाब से, और उन्हें रिविज़िट करते रहें, तो वो आपके लिए एक लाइफ़ गाइड के रूप में ज़्यादा सहायक होंगी। तो ये जो हौवा बना के रखे थे लाइक 52 बुक्स अ वीक और समथिंग लाइक दैट, तो ये सब चीज़ें मतलब फालतू की चीज़ें हैं। और ये ऑनलाइन और इन सब चक्करों में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि आप मूवीज़ देख लिया आपने कोटेशन, और हर बार नया ज्ञान नहीं होता है यार। ज्ञान वही होता है, आपको उसी ज्ञान पे मनन चिंतन करने की ज़रूरत होती है। इट्स नॉट द नंबर्स, इट्स द क्वालिटी। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से आज की चर्चा ये थी। धन्यवाद।